नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय हर रोज़ लिए जाते हैं, उन फैसलों को लेकर जो है आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की बेकाबू स्थिति को देखते हुए हर तरफ हाहाकार, अफरा तफरी का माहौल जो है वो मचा हुआ है। दूसरी साइड जो है गवर्नमेंट ने जिस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि तय की थी 29 तारीख तक, उसको बढ़ाने को लेकर जो है मंथन चल रहा है और राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि इसे आगे जो है बढ़ाया जाए। लेकिन रिम्स में 48 घंटे में जो है शुरू 400 और ऑक्सीजन बेड होगी, इसकी पुष्टि जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। दरअसल रिम्स जैसे बड़े अस्पतालों पर बोझ तो काफ़ी है। कोविड सर्किट के बनने के बाद रिम्स रांची हो या पूर्वी सिंहभूम, बोकारो आसपास के जितने भी जगह, उन जगहों के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत आई है। लेकिन इस बीच मल्टी पार्किंग में 350 बेड जो है वो तैयार हो रहे हैं और इमरजेंसी में 50 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड जो है शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके की योजना जो है इटकी में भी है। हेमंत सरकार लगातार कह रही है कि मिलजुल कर काम करने का वक्त है। ऐसे समय में कुछ दिनों में अफरा तफरी जो है वो कम हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन टैंक के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र जो है झारखंड के मुख्यमंत्री ने लिखा है। कंपनियों से आपूर्ति बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो 50,000 के करीब पहुंच गई है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के राज्य के अंदर 5541 नए केसेस की पुष्टि हुई। हालांकि रिकॉर्ड 124 मरीजों की मौतें भी हुई। वहीं अगर राज्य में रिकवरी की बात करें तो 4018 मरीज जो हैं अपनी बीमारी से रिकवर भी हुए, एक अच्छा संकेत है। अगर हम बात करें दोस्तों रांची की, तो रांची की स्थिति खराब है। यहाँ पर सोमवार को 1686 मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य के 23 जिलों में जो है लगभग 5541 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 200 से अधिक मरीज मिले हैं। खास करके रांची में सर्वाधिक 1686, पूर्वी सिंहभूम में 604, हजारीबाग में 400, पलामू में 315, बोकारो में 303, कोडरमा में 266 और रामगढ़ में 221 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दरअसल दोस्तों मरीज लगातार मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही की भी बातें निकलकर सामने आ रही है। पेंडिंग सैंपल्स की बात करें या फिर सैंपल्स जब लेते हैं तो रिपोर्ट आने में ही काफ़ी वक्त लग रहा है, जिस कारण से वो व्यक्ति जो इसने की जांच रिपोर्ट का इंतजार जो व्यक्ति कर रहा है, बिना लक्षण वाले मरीजों से दूसरे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड सरकार के एक और महत्वपूर्ण फैसले की। स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन जो है झारखंड सरकार देने जा रही है। इसको लेकर पैसे की व्यवस्था 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दरअसल चिकित्सा कर्मी या फिर चिकित्सक जो भी लगातार राज्य के अंदर ड्यूटी कर रहे नर्स, चिकित्सा कर्मी, सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। 1 माह का अतिरिक्त वेतन जो है उनको प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाएगा। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये काम जो है सरकार ने बहुत अच्छा किया है। उनको वेतन मिलते दोगुने जोश के साथ वो अपनी ड्यूटी पर लड़ेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे। कोरोना योद्धाओं को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। तो देखेंगे इसमें आगे इससे जुड़ा हुआ अपडेट भी जरूर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, कल्याण स्कूलों में 0 ईयर हो सकता है। कल्याण स्कूलों में आपने देखा होगा राज्य के 69 आवासीय विद्यालयों में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में हर साल नामांकन होता है, लेकिन इस साल 0 ईयर यहां पर हो सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी भविष्य में स्कूल कब खुलेंगे कुछ पता नहीं है। क्या होगा स्कूलों की परीक्षा, हालांकि जैक ने जो पहले कहा था कि 11th और 9th की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर सरकार से मंतव्य मांगा गया है कि क्या इनको प्रमोट कर देना चाहिए जिस तरीके से 8वीं के बच्चों को किया गया, या फिर पिछले साल हालांकि परीक्षाएं हुई थी, लेकिन अब देखने वाली बात है कि 9वीं और 11वीं के बच्चे अगर जल्द से जल्द अगले सत्र के लिए तैयार नहीं होते तो फिर कैसे फिर वो आगे पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनका यह साल बर्बाद हो जाएगा? इसलिए झारखंड सरकार से अपील है कि जो भी फैसले लेने हैं छात्र हित में जल्द से जल्द लें।
विधानसभा की समितियों को लेकर जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। विधानसभा स्पीकर महतो साहब की तरफ से समितियों की सभी बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड विधानसभा के विभिन्न समितियों की समीक्षात्मक एवं विभागीय बैठक पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से जूझता हुआ पूरा झारखंड और तमाम चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार की ओर से दिशा निर्देश इस बारे में जारी किया गया। हालांकि झारखंड विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों और कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश ये भी दिया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट आगे दोस्तों आएगा तो ज़रूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चले दोस्तों, झारखंड में सूरज के चारों ओर अनोखा रिंग दिखा। कई जगहों पर आसमान में इंद्रधनुष ने अपने 7 रंगों से सूरज के गोलाकार आकृति को घेर लिया था और लोगों में कौतूहल भी बन गई। हालांकि वैज्ञानिक इसे 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहते हैं। यह ऑप्टिकल फिनोमेना है और अमूमन ऐसा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा की किरणें बादलों में मौजूद षटकोणीय बर्फ क्रिस्टलों से अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ जो है घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मरीजों की देखभाल के लिए झारखंड पुलिसकर्मी को तैयार किया जा रहा है। मेडिकल प्रशिक्षित पुलिसकर्मी अब कोरोना ड्यूटी में भी लगाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों को कोरोना ड्यूटी लगाए जाने पर एक बार फिर 50 लाख रुपये तक के बीमा की मांग की है और मैं स्पेशली ऑल टाइम पब्लिक इंडिया इस मांग का समर्थन करती है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में जब पुलिसकर्मी कोरोना ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ पर। हालांकि रिम्स में इंडियन रिजर्व बटालियन के 100 जवानों को विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाया गया है। जवानों को अपने कर्तव्य के अलावा मेडिकल संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन पाइप लगाना, किसी गंभीर मरीज को फर्स्ट एड करना और इसके अलावा पुलिस का यह अभ्यास जो है जारी है। तो पूर्व में भी यातायात ड्यूटी के दौरान पूर्व में किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया गया था देखेंगे। इसमें बात करेंगे दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान कार्यों की अधिकता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में 4 आईएएस और 1 वन सेवा के पदाधिकारी को पदस्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने राज्य के अंदर कोरोना वायरस के फैलते हुए संक्रमण के बीच राज्यों को हिदायत दी है, राज्यों को निर्देश दिया है कि जहां पर 10 से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो रही है वहां पर लोकल स्तर पर जो है सख्ती बरती जाए। देखेंगे इससे क्या होता है। हालांकि इससे यह संभावना बढ़ गई है कि हो सकता है कि लॉकडाउन पर कोई फैसला जल्द ही झारखंड सरकार जो है वो ले ले। 1 मई से दोस्तों सीमित संख्या में टीकाकरण अभियान झारखंड के अंदर शुरू हो सकता है। लगातार 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी में सरकार जो है वो जुटी हुई है। वहीं एक और केंद्र ने भी वैक्सीन बनाने वाली निर्माता कंपनियों से कहा है कि वैक्सीन के रेट जो है वो कम करें। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि 1 नेशन 1 वैक्सीन क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों केंद्र सरकार को वैक्सीन जो है कम दाम पर मिलती है और राज्य सरकार को वैक्सीन जो है वो ज्यादा दामों पर मिलेगी। और उसके बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और अब जाकर जो है केंद्र ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन के दाम कम करने को लेकर बातें कही है। तो देखेंगे, मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें जो है कुछ खुशखबरी आ सकती है। और दूसरी ओर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर अमेरिका से रोक हटा ली गई है। तो इससे भारत में भी सिंगल डोज वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन की, उसकी सिंगल डोज ही लगाना पड़ता है। देखते हैं यहां पर किस रेट पर यह वैक्सीन जो है आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।